हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कि जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जरूर इस वीडियो को देखें एंड तक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप मूलत का अंग था, वो था गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, शांतिवन समाधि जो है जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए जो नृत्य है वो है गैर नृत्य। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है, तो पतंजलि जो है ये ये योग दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म साम्राज्य की स्थापक संस्थापक है, ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक जो है वो है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलोर की गुफा मंदिर कहाँ है, तो ये है मतलब ये किससे संबंधित है, तो एलोर की जो गुफा है ये हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शक शाक के कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, तो ये होता है चैत्र का। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार पड़ता है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होती है अस्थाई। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गिरनार पहाड़ियाँ पड़ता है गुजरात में। अगला प्रश्न है, माइकल एंजिलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था, तो ये हुआ था मतलब ये फैला था 1993 में, 1993 में फैला हुआ था ये बीमारी। अगला प्रश्न है, तोता हिंद का उपनाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन तो उसका असली नाम था। अ, अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं, तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर कहा जाता है रहीम सेन को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में ना कोई करे, ये पंक्ति किसने कही है, तो ये पंक्ति कही है कबीरदास ने। अगला प्रश्न है, कर्मे ने कादिस्ते माँ फले कदाचिन किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये है श्री भगवत गीता की एक पंक्ति। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, ये कहा था कबीरदास ने। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो अ, ये हुआ था कालंदी में, कालंदी कुंज। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैथलहेम में। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुव्यस्त कलाकार थे, तो ये कथक के एक बहुत बड़े नृतक थे बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली का नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय शिवाजी है जो ये मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये महाराष्ट्र की एक लोक कला शैली है। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के लिए किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो अल्पना जो है ये है पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो ये होता 1469 में, 1459 ईसा में। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे, त्यागराज थे एक बहुत बड़े संगीतक। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे बंगाल से वो थे चैतन्य। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस
राजघराने में हुआ था, तो ये क्षत्रिय कुल के थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश के थे? तो बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से थे। बुद्ध जो शाक्य वंश के थे और जो चैत्य थे वो थे महावीर। महावीर जो थे वो शाक्य क्षत्रिय वंश से थे और शाक्य वंश से बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो वो थे तुकाराम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे कौन? तो दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो संत थे। अगला प्रश्न है, सिखों की किस गुरु को जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुना देव किसके शासनकाल में थे? तो ये थे अर्जुना देव जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, खालसा के संस्थापना किसने की थी? तो खालसा की संस्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ये माना जाता है तानसेन को। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक जो है ये उत्तरी भारत का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध जो है कथकली से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है गरबा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव भारत में हुआ है? तो भारत में हुआ है कथक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य जो है एक कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? पूर्व भारत से है वो है मणिपुर। अगला प्रश्न है, मणिपुरी जो डांस है वो पूर्व भारत में ही होता है। अगला प्रश्न है, अच्छान महाराज का क्षेत्र है। अच्छान जो है वो नृत्य का क्षेत्र है। अगला है, बिंबावती देवी किस प्रकार की नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबा देवी जो थी एक मणिपुरी नृत्यकार है मतलब। अगला है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली अभी मैंने बताया था महाराष्ट्र की एक लोक कला शैली है। अगला है, कारगार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, ये है तमिलनाडु से। अगला है, बस्तार में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो ये होता है होली में। अगला प्रश्न है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो गीदड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधित नृत्य है मेघालय का बम्बू नृत्य। अगला प्रश्न है, इके बाना किसका जापानी रूप है? तो इके बाना जो है ये है फूलों का सजावट का। यही थे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार इम्पोर्टेंट थे और ये रिपीटेड होते थे सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इनको जरूर देखें और हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।